आज इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम कहाँ पहुंच चुका है, क्योंकि इंडिया की सरकार ने 20,000 करोड़ मतलब कि 2.5 बिलियन रुपीस इन्वेस्ट किए हैं इंडिया के ग्रोथ और स्टार्टअप। तो एक आंकड़ा सुनो, 2014 में जहां 150 बिलियन के करीब था हमारा स्टार्टअप का इकोसिस्टम, वो आज 341 बिलियन हो चुका है, मतलब डबल से भी ज्यादा। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, मतलब आज जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है वो 28 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है और 2030 तक ये माना जा रहा है कि वर्ल्ड में 1 ट्रिलियन इंडिया में 1 ट्रिलियन मतलब कि 83 लाख करोड़ का मार्केट हो जाएगा स्टार्टअप इकोसिस्टम का। 2030 तक ये अचीव करने की बात की जा रही है। और समझो, ऐसे ही स्टार्टअप के कारण इंडिया में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हो चुके हैं। यूनिकॉर्न का मतलब जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन को पार कर चुकी है, 8,300 करोड़ को। सोचो कितनी बड़ी बात है। और वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से भी देख लेते हैं कि इंडिया कहाँ लाया करता है स्टार्टअप में। तो स्टार्टअप में और इंडिया लाया करता है थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन दी वर्ल्ड। मतलब समझ रहे हो कि तीसरे नंबर पे आ चुके हैं हम स्टार्टअप के मामले में आज। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोटिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के हिसाब से 1.5 लाख से भी ज्यादा रिपोर्ट पब्लिश करी गई है कि 1,59,000 रजिस्टर्ड ऑफिशियली रजिस्टर्ड स्टार्टअप हो चुके हैं इंडिया में। और आज बेंगलुरु स्टार्टअप का हब बनता जा रहा है, क्योंकि ये 8th रैंक पे, आप लोग सोचो, ग्लोबली। जबकि अगर आप लोग बड़े शहरों को भी देख, मुंबई और दिल्ली, तो वो अंडर 30 रैंक में है। बेंगलुरु को ग्लोबल टॉप 10 स्टार्टअप इकोसिस्टम कहा जाता है। तो मेरे को तो लगता है कि सरकार ने जो अपने 20,000 करोड़ लगाए थे वो एक सही जगह पे लगाए थे, क्योंकि आज के समय पे इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम में नंबर 3rd रैंक पे आ चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और जल्दी ही बाकी देशों को भी पीछे छोड़ के टॉप 1st रैंक पे आ सकता है, अगर इंडिया के स्टार्टअप मेहनत करें तो। और इसी स्टार्टअप इकोसिस्टम के कारण हमारे जो इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी उसकी ग्रोथ हो रही है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, 10 से 12% एवरी ईयर इस ग्रोथ। अब थोड़ा देखते हैं कि क्या इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम में फर्स्ट रैंक को अचीव कर सकता है। अब अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका है इस नंबर में, स्टार्टअप इकोसिस्टम में नंबर 1st पे आता है। 1.1 बिलियन स्टार्टअप्स इकोसिस्टम्स और 1050 यूनिकॉर्न्स, मतलब एक कंपनी जिसकी वैल्यू 8,300 करोड़ से ऊपर हो जाती है उसको एक यूनिकॉर्न कहा जाता है। ऐसे 1,150 से ज्यादा यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका इसको लीड करता है। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे है चाइना। आप लोगों को पता ही है कि अमेरिका के कहीं ना कहीं चाइना बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है। वैसे ये कहीं पे लिखा हुआ तो नहीं है, अगर आप गूगल सर्च करते हो तो आपको मिलेगा तो नहीं, बट मैं काफ़ी ज़्यादा डीप रिसर्च करी है तो ऐसा कहा जाता है कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1,02,000 से ज़्यादा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें से 347 यूनिकॉर्न। और अगर इंडिया को स्टार्टअप इकोसिस्टम में आगे बढ़ना है तो इंडिया को ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। सबसे पहले है करप्शन इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो नेता वगैरह उन्होंने जो 20,000 करोड़ का अमाउंट दिया वो कहीं ना कहीं नहीं पहुंचा अभी तक छोटे स्टार्टअप। और दूसरा है गरीबी। हमारे यहाँ के लोग, आपको पता ही है कि इतने ज़्यादा गरीब हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, कि वो स्टार्टअप बनाने का ऐसा सोच भी नहीं रहे हैं अभी पे। दूसरा मेन कारण ये हो सकता है। अभी तीसरे कारण की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं रिजर्वेशन भी हमारे देश को पीछे खींच रहा है कि हिंदू के पास इतने पैसे जाने चाहिए, मुसलमान के पास इतने पैसे जाने चाहिए, सिख के पास ऐसे जाने चाहिए। और अगर इस वीडियो को देख के आपको मज़ा आया हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।